गर्मियों का एक बड़ा मसला है स्वेटिंग का है, और कुछ लोग जिन्हें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही होती है वो समटाइम्स किसी बैड स्मेल की वजह से या फिर ज़्यादा स्वेटिंग की वजह से फेस पर जैसे कि उनकी हो रही है थोड़ा सा एम्बैरस भी फील करते हैं। तो इसके लिए कोई ऐसी रेमेडी है, कोई ऐसा प्रोसीजर है एस्थेटिक्स में जो किया जा सकता है जो कि हेल्पफुल हो उन लोगों के लिए? बिल्कुल ज़रूर किया जा सकता है। ऐसे लोगों को जिनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और वो किसी भी टॉपिकल क्रीम्स जो फॉर्मुलेशंस प्रिस्क्राइब की जाती हैं उससे भी ना ठीक हो रही हो, और बहुत ज़्यादा जैसे फेस पे कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, आर्म पिट्स पे होती है, तो ऐसे लोगों के लिए जो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है जो हम बहुत रूटीन में करते हैं दैट इज़ बोटॉक्स। बोटॉक्स इज़ अ वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर पीपल हु हैव हाइपरहाइड्रोसिस ऑन द फेस, आर्म पिट्स, इवन पाम्स एंड सोल्स पे कुछ लोगों को होती है। बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो उसके लिए काफ़ी इफेक्टिव ट्रीटमेंट है बोटॉक्स। और बोटॉक्स जो है वो उसका असर आपके इस हाइपरहाइड्रोसिस के लिए चल जाता है फॉर 3 to 4 months, कभी कभार 5 months तक भी चल जाता है। तो जैसे गर्मियों का टाइम आता है 3-4 महीने का ही होता है जो मेन पीक होती है, तो उसके लिए अगर वन टाइम भी प्रोसीजर करवा लें तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। ओके, बोटॉक्स का नाम तो वैसे हमें ज़्यादातर ब्यूटी के हवाले से सुनने में आता है, लाइक अगर आप लिप्स के साथ और आई फिलर्स के साथ, तो स्वेटिंग के लिए भी ये हेल्पफुल है? बहुत स्वेटिंग के लिए हेल्पफुल है। बोटॉक्स के तो और बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत सारी और चीज़ों में यूज़ होता है बोटॉक्स जी। बहुत ज़्यादा थेरेप्यूटिक इसके जो हैं वो यूजेस हैं ऑफ बोटॉक्स। ऑफ कोर्स क्योंकि जनरली कॉमनली आप यही सुनते हैं कि झुर्रियों के लिए यूज़ हो रहा है बोटॉक्स, दैट्स द ओनली थिंग दैट इट्स यूज्ड फॉर। लेकिन लकीली एंड फॉर्चुनेटली काफ़ी सारे और इसके थेरेप्यूटिक यूजेस हैं एंड दे आर वेरी इफेक्टिव। बोटॉक्स के वैसे तो साइड इफेक्ट्स भी सुनने में आ रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे इसका यूज़ बढ़ रहा है सेलिब्रिटीज़ में खास तौर से, तो अगर इसको स्वेटिंग के लिए यूज़ किया जाए तो इसका लॉन्ग टर्म कोई साइड इफेक्ट हो सकता है? फॉर्चुनेटली बोटॉक्स का कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट नहीं है, अभी तक नहीं देखा गया। अगर किसी आप अच्छे प्रोफेशनल से अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं बोटॉक्स का, या फॉर दैट मैटर कोई भी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करवाते हैं, और अगर वो सही तरीके से किया गया है, सही डोज इस्तेमाल हुई है, तो कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स आपको इंशाल्लाह नहीं होंगे बोटॉक्स के इस्तेमाल से। और अपनी प्रैक्टिस में भी मैंने देखा है जनरली भी एस्थेटिक्स में वन ऑफ द मोस्ट सेफ प्रोसीजर्स टू डू इज़ बोटॉक्स। तो कोई ऐसा लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट एसोसिएटेड नहीं है बोटॉक्स के साथ। ये भी सुनने में आता है कि बोटॉक्स के बाद जैसे पफिनेस आपके फेस पे फील होती है या स्वेलिंग फेस पे आपके होना शुरू हो जाती है फॉर सम टाइम, तो जब स्वेटिंग के लिए आप बोटॉक्स यूज़ कर रहे हो तो उसकी वजह से भी वो अपीयर हो सकती है? जनरली बोटॉक्स के साथ स्वेटिंग जो आती है, सॉरी बोटॉक्स के साथ स्वेलिंग जो आती है वो जनरली ऐसे लोगों को होती है जिनकी अंडर आइज में बैग्स बने हुए होते हैं, या जिनकी अंडर आई स्वेलिंग ऑलरेडी होती है। उस केस में हम जो क्रोफीट का बोटॉक्स करते हैं वो क्रोफीट का बोटॉक्स करने की वजह से वो स्वेलिंग ज़्यादा हो सकती है अगर वो सही तरीके से ना किया गया हो। उसकी वजह ये होती है कि जो आपकी ये मसल्स हैं उनको हम फ्रीज कर देते हैं, जिन मसल्स ने आपकी लिम्फेटिक ड्रेनेज करनी है अंडर आइज से, तो वो जब ड्रेनेज रुक जाती है तो फिर उस वजह से अंडर आई स्वेलिंग हो सकती है। बाकी फेस की कोई ऐसी स्वेलिंग बोटॉक्स की वजह से नहीं होती, दैट्स अ मिथ। एंड जो हम हाइपरहाइड्रोसिस के लिए जो बोटॉक्स यूज़ करते हैं वो बहुत डाइल्यूटेड फॉर्मुलेशन होती है, बहुत डाइल्यूटेड फॉर्म में हम उसको, डोज जो है वो बहुत कम होती है, बहुत मिनिमल होती है, तो उसकी वजह से कोई ऐसी स्वेलिंग या कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं होता। कंप्लीटली सेफ है? बिल्कुल कंप्लीटली सेफ। ओके।